अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब के ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे सऊदी अरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ये शहर अपने मौसम की वजह से पूरे सऊदी अरब में फेमस है और इस मौसम की वजह से शाही खानदान के लोग भी यहाँ आने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अबहा शहर की। इस शहर के इर्द गिर्द दुनिया की खूबसूरत तरीन गाँव मौजूद हैं। इस शहर की क्या खास बात है कि ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा टूरिस्ट सिटी बन चुका है। ये सब कुछ आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलें अब निकलते हैं अबहा के एक शानदार सफर पर। ये सऊदी अरब का ठंडा तरीन शहर है। सऊदी अरब का शाही खानदान अक्सर मौसम गर्मा इसी शहर में गुजारने के लिए आता है। इसकी सरसब्ज वादियाँ, बर्फीले पहाड़ और धुंध की वजह से ये पूरे अरब में बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, ये शहर सऊदी अरब के सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाले शहरों में से एक है, जहां पूरे सऊदी अरब से बड़ी तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। ये शहर कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। इस शहर में बहुत से ऐसे मकामात हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। अबहा कदीम और सकाफती शहरों में से भी एक है, जहां आपको अरब रवायात हर जगह नजर आएंगी। दोस्तों, यहाँ के लोग आपको अक्सर सर पर फूलों का रिंग पहनते हुए नजर आएंगे। ये इनकी सकाफत का हिस्सा है। इस इलाके में खुशबूदार फूल बड़ी तादाद में खिलते हैं और इन्हीं फूलों से ये लोग छोटा सा ताज बनाकर पहनते हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही इस शहर में डेवलपमेंट का आगाज हो चुका था। इस शहर को उस वक्त हिजाज का बाग भी कहा जाता था। आज भी इस शहर में सल्तनत उस्मानिया के दौर के आसार देखने को मिलेंगे। इस शहर की गलियां ऊंची नीची नजर आएंगी। दोस्तों, ये है शमशान कैसल, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाया गया था। ये पहाड़ी के टॉप पर बनाया गया है, जहाँ से आपको पूरा शहर नजर आता है। शाम के वक्त यहाँ खूबसूरत लाइटिंग की जाती है। लोगों के बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है, क्योंकि गर्मियों में भी यहाँ दर्जा हरारत सिर्फ 25 सेंटीग्रेड तक रहता है। अबहा सिटी के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए हैरानकुन होंगी। सऊदी अरब का नाम आते ही आपके जहन में रेगिस्तान और गर्मी की शिद्दत वाले इलाके आते हैं, लेकिन ये शहर सऊदी अरब से बरअक्स है। इसे सऊदी अरब का बादलों वाला शहर भी कहा जाता है, जहां आप ऊपर और बादल नीचे नजर आएंगे। इस शहर का गर्मियों में भी दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि सर्दियों में कभी कभार बर्फबारी भी होती है और ये मंजर देखने लायक होता है। अबहा सिटी से 29 किलोमीटर के फासले पर जबल स्वादा है। इस जगह धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ती है और ये सऊदी अरब का सबसे बुलंद मुकाम है। इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि कोई और ही दुनिया है। माउंट सौदा से जब कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे तो अबहा का बहुत अहम टूरिस्ट विलेज देखने को मिलेगा, जिसको पहली बार देखते ही आप कहेंगे क्या खूबसूरत गांव है। ऐसा गांव शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तारीख दानों के मुताबिक ये गांव 900 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस गांव की लोकेशन बहुत अहम है। यमन की तरफ से लोग जो मक्का और मदीना जाते थे, वो इसी गाँव से गुजरा करते थे। इसके अंदर घर, महल, किला सब कुछ बनाया गया है, जहाँ तकरीबन 60 के करीब घर हैं। इन घरों को मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है। इसकी एंट्री फीस 20 रियाल है। इसके ऊपर जाने के बाद आपको गांव का असल नज़ारा देखने को मिलेगा। अबहा में एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया है। पाकिस्तान से इसकी फ्लाइट 1,30,000 तक आसानी से मिल जाती है। अबहा में थीम पैलेस पार्क टूरिस्ट का अहम मरकज भी है। इस पार्क में आपको हजारों जानवर और परिंदों की इकसाम देखने को मिलेंगी। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जानवर और परिंदे भी इसी शहर में मौजूद हैं। अबहा में मौजूद डैम में भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं, जो शहर के बिल्कुल करीब वाक़या है। टूरिस्ट यहाँ जाकर खूबसूरत झील का नज़ारा लेते हैं। चलें अब यहाँ से चलते हैं अबहा के कल्चरल विलेज में, जिसका नाम अल मुफ्ताहा है। दोस्तों, इसको ऐसा डिजाइन किया गया है जिसके अंदर जाने के बाद आप 260 साल पीछे चले जाएंगे, जिसमें दिखाया गया है कि 260 साल पहले जिंदगी यहाँ कैसी थी। टूरिस्ट इसका भी विजिट करने बड़ी तादाद में आते हैं। ये अबहा के सिटी सेंटर के करीब बनाया गया है। यहाँ आकर आप अबहा के मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। इस जगह बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं। अबहा सिटी के अंदर लोकल मार्केट्स भी मौजूद हैं, जहाँ आपको इनके कल्चर से ताल्लुक रखने वाली चीजें बड़ी तादाद में नजर आएंगी। सबसे ज्यादा दुकानें आपको शहद की मिलेंगी और यहाँ आप दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के शहद टेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको हमारी सऊदी अरब की सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या हमें अभी ये सीरीज जारी रखनी चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.